तो जैसे श्राप का आपने बोला, तो श्राप का कुछ ऐसा भी है कि बिना संकल्प भी अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया है एंड वो पूरा हो गया? तो श्राप जो होता है ना, वो आप दे सकते हो किसी को भी। और आप जैसा जैसा कि आपने बोला अभी कि अगर मैं किसी को गुस्से में भी कुछ बोल देती हूँ या कोई बोल देता है तो क्या पूरा हो जाता है? हाँ, विशुद्धि चक्र आपका पूरा जागृत है ना। अब आप बहुत से कथावाचकों को देखोगे, आप सुन रहे हो तो आपको मन करेगा कि ये सुनना है, और बहुत से कथावाचकों को देखोगे कि सुनने का मन ही नहीं, क्योंकि विशुद्धि चक्र की स्ट्रेंथ आपकी अच्छी नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स को, अध्यात्म में जितने भी लोग हैं ना, उन सबकी विशुद्धि चक्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वाणी तो आकर्षित करती है आपको। ऐसा कहते थे ना पुराने जमाने में कि बुरा नहीं बोलना है, आपकी वाक सिद्धि है, या फिर कहते थे सरस्वती माता जो है वो सच कर देती हैं, तो अच्छा बोलो। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में लोग स्पिरिचुअल होते थे, चक्र जागृत होता था, सरस्वती माता बैठी होती थी, आपने बोला तो पूर्ण हो जाता था। ऐसे ही संत करते हैं। तो संत होते हैं वो क्यों बोलता हुआ सच हो जाता है उनका? क्योंकि विशुद्धि चक्र जागृत है उनका। तो अगर आपका विशुद्धि चक्र जागृत है, क्रोध में बोल दिया तो सिद्धि को उसे पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, एक्सट्रीम लेवल पे मारने को बोल दोगे आप, सात्विक सिद्धि है, तो नहीं पूरा होगा, क्योंकि वो ना ये देखेगी कि इसका कर्म तो अनबैलेंस नहीं हो रहा है। वो आपको पहले देखेगी, बाद में किसी का बुरा करेगी। लेकिन ये अगर उसकी बहुत ज़्यादा गलती है, जैसे कोई कोर्ट केस कर देता है आपके ऊपर गलत, तो हम जो है माँ बगलामुखी जी की शरण में जाते हैं। मेरा मानना ये, आप ईष्ट की शरण में रहो, ईष्ट सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा वो नहीं कर सकती तो माँ जो है बगलामुखी जी कर रही हैं। एक ही तो है सारे, वो अपने आप रूप बदल के माँ बगलामुखी के रूप से आ जाएंगे, अपने आप माँ काली बन जाएंगी और अपने आप महालक्ष्मी बन जाएंगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ईष्ट के ही चरणों में रहो। ईष्ट से इधर उधर डोलोगे तो फिर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, फिर आप तांत्रिक बन जाओगे। तो आपका जो सवाल था कि आप क्या श्राप दे सकते हो, या बोला हुआ सच हो जाता है, विशुद्धि चक्र की वजह से हो जाता है। और फिजिकल श्राप ऋषि मुनि हाथ में जल लेके दे देते थे कि मेरे जाप के तप से तेरे साथ ऐसा होगा, और जल फेंक देते थे। हमें क्या, देवताओं को दे दिया। इंद्र जी को तो आप जानते ही हो, एक दिन तो राम जी ने तीली उठा के फेंक दिया था, तो ब्रह्मास्त्र चल गया था जब सीता माता जी को गलत स्पर्श किया था। सीता माता ने भी कहा था कि जो महिला है ना, उनको छठा एक इंद्रिया दे के भेजते हैं कि उन्हें पता है कि कोई पुरुष उनको कैसे देख रहा है, बुरी नज़र से या फिर गलत नज़र से देख रहा है, या स्पर्श जो था वो बुरा था या सच था या अच्छा था। तो तब राम जी क्रोध होके वो संकल्प से ही तीली को ब्रह्मास्त्र बना देते हैं और फेंक देते हैं। तो इंद्र के पुत्र, और ऐसे इंद्र जी को भी कई बार श्राप दिया गया है, या ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब इतना पावरफुल है कि आप देवताओं तक को श्राप दे सकते हो, तो आप बहुत एक्सट्रीम हो। क्योंकि ना हमारे यूनिवर्स लेवल पर है शिव जी, विष्णु जी और हमारे ब्रह्मा जी। इनके ऊपर भी महाविष्णु, सदाशिव और आदिशक्ति है। तीन मेन भगवान है। आदिशक्ति जो बार बार फॉर्म लेकर आती है, कई बार आदिशक्ति माता ने बनाया है, एक बार महाविष्णु जी ने बनाया है, जिन्हें कृष्ण जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, बार बार अवतार लेकर आते हैं। और ऐसे सदाशिव हैं। सदाशिव भी फॉर्मलेस है। ऐसे ही शिव जी ने ना अपने बहुत सारे शिव बना रखे हैं, और हर यूनिवर्स के अलग 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 शिव है। एक बार कृष्ण जी बहुत सारे ब्रह्माओं को बुला देते हैं और बोलते भी हैं कि तो एक ही ब्रह्मा है, बहुत सारे ब्रह्मा है, और वो भी अलग अलग सर वाले ब्रह्मा, किसी किसी के 1000 सर भी हैं। ऐसा होता है। और मैं जो उदित बैठा हूँ ना यहाँ पर, अभी किसी और यूनिवर्स में भी सेम शक्ल का उदित बैठा होगा, आप भी बैठे होगे, और हमारा कनेक्शन भी हो सकता है हो, तभी हम यहाँ पर मिले हैं। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। और जैसे लाइफ में आपकी एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, बट आपकी लाइफ में अचानक से आपके फ्रेंड्स या ऐसे लोग मिलते हैं जिनको आपको देख के लगता है कि कुछ मतलब एक अलग ही बॉन्ड। जैसे मेरी पॉडकास्ट पे आई थी पूजा मयूखी, जब मैं उनसे मिली तो मुझे एक अलग फील हुई कि जैसे मैं इनको बहुत जन्मों से जानती हूँ। ये क्यों होता है? पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपकी सोल जो है ना वो कनेक्ट होती है। पास्ट टाइम में आपकी सोल कनेक्टेड रही है, कुछ ना कुछ रिश्ता रहा है, या फिर आपके एनर्जीज कनेक्ट करती है। जिन लोगों के पास भी सिद्धियाँ हैं ना, या आध्यात्मिक है, मैं कहूँगा सिद्धियाँ मैं नहीं कहूँगा, सिद्धियों को मैं बहुत नेगेटिव लेता हूँ, क्योंकि जितने लोग भी आध्यात्मिक रहे हैं ना, तो आध्यात्मिक लोगों के जीवन में अगर कुछ भी हो रहा है ना, पैर का नाखून भी टूट गया है, या आप गिर भी गए हो। रिसेंटली भी क्या हुआ कि मैं ड्राइव करते करते जिम से आते हुए मैं 2 व्हीलर पर ड्राइव कर रहा था और मैं गिर गया, जिसकी वजह से मेरे पैर पे चोट लग गई। और उस वक्त मैं बहुत नाराज़ भगवान से हूँ, तो मैं बच्चा ही अभी, क्योंकि तो मैंने ये बोला कि भगवान आपने मुझे क्यों गिराया। मेरे दोस्त और हंस रहे थे पीछे से कि इसको क्यों गिरा दिया, ये तो बोलता मैं कभी नहीं गिरूंगा। तो मैं भी बहुत हैरान। तो वहाँ पर ना उसके किसी व्यक्ति ने मुझे उस वक्त बोला कि भैया यहाँ पे ना गिरते ही रहते हैं लोग, इस जगह में कोई प्रॉब्लम है। तो उस वक्त मैंने घर जाके जब वहाँ की स्कैनिंग की तो मुझे पता लगा कि उस स्थान पर एक नेगेटिविटी अटकी हुई है और दोष लगा हुआ है बहुत भारी, जो कि वहाँ पर ही गिरने से मरी थी लगभग 60-70 ईयर्स पहले। इस वजह से वो नेगेटिविटी वहीं पर ही गिराती है लोगों को बार बार, क्योंकि वो मजे लेने के लिए गिराती है। बहुत पावरफुल है, क्योंकि मंदिर था हनुमान जी का, जो भोग लोग बाहर गिरा देते हैं वो सब वही प्राप्त करती थी। तो उस वजह से वो बहुत पावरफुल हो गई, वो नेगेटिविटी बार बार गिराती थी। मेरे गिरने से, मेरी ऊर्जाओं के क्रोधित होने से उसका मोक्ष प्राप्ति हुई है। इस वजह से मुझे वहाँ पर गिराया गया था कि अब वहाँ पे कोई नहीं गिरेगा। तो भगवान का बहुत बड़ा प्लान होता है कि आपके साथ जो जो होता है आप सोच नहीं पाते, लेकिन जब ध्यान में बैठ के पूरी स्टोरी देखोगे ना, भगवान पूरी स्टोरी बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है।
तब जाके आपको पता लगता है कि गिरना का भी कारण है कि आप गिरे भी हो तो इस वजह से गिरे हो आप। तो जैसे आप देखते हो तो आप किसी भी जगह के मतलब घर जाके अपना आराम से देख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको उस जगह का वहाँ पे होना ज़रूरी है या कुछ? नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल करके देख सकते हैं। ओके। मैं अपने घर बैठे बैठे भी यहाँ पर आके आपके घर की एनर्जी देख सकता हूँ और घर में घूम भी सकता हूँ। और क्या इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या मैं लॉक लगा सकती हूँ कि आप मेरे घर में ना हो? हाँ, संकल्प से पर्टिकुलर पर्सन का कि ये पर्सन मेरे घर में ना आए, हाथ में जल लेके आपने जल गिरा दिया। ओके। लेकिन ना जो आपकी एनर्जी होती है ना वो आभास कर लेती है। जैसे आप दुर्गा माँ की पूजा करते हो, आपके घर के ऊपर मुझे काली माता का पग दिखता है, पैर दिखता है रखा हुआ। तो जो देवी होती है ना वो जानती है कि किस उद्देश्य से आया है, तो वो आपको एंट्री देती है। अगर उसे लगता है आपका उद्देश्य अच्छा नहीं है तो आपको एंट्री नहीं देगी, लेकिन अगर उद्देश्य पता है तो करेगी, और गलत भी किया तो बाहर निकाल देगी उसी वक्त आपके एस्ट्रल बॉडी को। क्योंकि एस्ट्रल बॉडी इतनी पावरफुल थोड़ा ना, साक्षात माता काली की जब एनर्जी घर में है तो।